जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में फर्स्ट नंबर देखेंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्या गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक होता है? अनंत तक होता है। देखिए लिखते हैं गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल देखिए 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक होता है। अनंत तक। नोट में देखिए इसके बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी दे रहे हैं आपको। नोट में एक नंबर देखिए, प्राकृतिक संख्याएं शून्य से शुरू नहीं होती है। प्राकृतिक संख्या 0 1 2 से शुरू नहीं होती है। 2 नंबर में देखिए प्राकृतिक संख्याएं को हिंदू अरबी संख्या कहते हैं। हिंदू अरबी संख्या कहते हैं। देखिए दोस्तों क्या लिखे हैं। नंबर सिस्टम में फर्स्ट नंबर देखे हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स। गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक होता है। नोट में एक नंबर लिखे हैं प्राकृतिक संख्याएं शून्य से शुरू नहीं होती है, यानी 0 1 2 से शुरू नहीं होती है। 2 नंबर में लिखे हैं प्राकृतिक संख्याएं को हिंदू अरबी संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं को हिंदू अरबी संख्याएं कहते हैं। देखिए दोस्तों अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है पूर्ण संख्याएं। 2 नंबर देखिए पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं इंग्लिश में इसको कहते हैं होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों वैसी संख्या जो शून्य से शुरू हो, वह संख्या जो 0 से शुरू हो और अनंत तक जाती है, 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे में देखिए परिभाषा, वैसी संख्याएं जो शून्य से शुरू होती है, उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट
कहाँ तक? अनंत तक, अनंत तक। दोस्तों नोट में देखिए, नोट में एक नंबर देखेंगे, प्राकृतिक संख्या के आगे देखिए, प्राकृतिक संख्या के आगे अगर हम शून्य लगा दें तो क्या हो जाती है? यही संख्या पूर्ण संख्याएं हो जाती है। देखिए लिखेंगे नोट में एक नंबर, प्राकृतिक संख्याएं के आगे शून्य, शून्य यानी 0 लगा देने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती है। पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। नोट में देखेंगे, इसका नोट हो गया एक नंबर। देखिए दोस्तों क्या लिखे हैं? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, वैसी संख्या जो शून्य से शुरू हो यानी 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। नोट में एक नंबर लिखवाए हैं, प्राकृतिक संख्या के आगे शून्य लगा देने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती है। कुछ नहीं करना है, केवल प्राकृतिक संख्या के आगे शून्य लगा देना है। उस संख्या को क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं कहेंगे, होल नंबर्स। 3 नंबर देखेंगे, 3 नंबर है सम संख्याएं। सम संख्याएं, इवन नंबर्स। देखेंगे इसका परिभाषा। सम संख्याएं किसे कहते हैं? वह संख्या जो दो से विभाज्य हो, वह संख्या जिसमें 2 से भागा लग जाए, क्या हो? जिसमें 2 से भागा लग जाए उसे सम संख्याएं कहते हैं। देखिए लिखेंगे यहाँ पर, वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो। विभाज्य का अर्थ होता है भाग लग जाए, विभाज्य हो, उसे सम संख्याएं कहते हैं। सम संख्याएं कहते हैं। जैसे में देखेंगे एग्जाम्पल के लिए, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, डॉट 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 कहाँ तक? सम संख्या के रूप में अनंत तक जाता रहेगा, अनंत तक। नोट में इसका लिखेंगे, नोट में एक नंबर देखिए, सम संख्या की पहचान कैसे करते हैं? मान लीजिए अगर कोई संख्या दे दिया है 12 सा अंक में करके, तो उसका पहचान कैसे करेंगे कि वो संख्या सम है या विषम है? तो देखिए नोट में लिख रहे हैं, सम संख्या की पहचान जिस संख्या के आगे, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 लगा हो वह सम संख्या कहलाती है। सम संख्याएं कहलाती है, संख्याएं कहलाती है। वह संख्या सम संख्याएं कहलाती है। जैसे में देखना क्या है दोस्तों,
सम संख्या की पहचान जिस संख्या के अंत में यानी लास्ट में इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 लगा हो यानी दिखाई दे रहा हो, वह संख्या सम संख्या कहलाती है, क्योंकि उसमें 2 से भाग पूरा पूरा लग जाता है। 4 नंबर देखेंगे, विषम संख्या ऑड नंबर्स। विषम संख्या, इसका एग्जाम्पल देखिएगा तो देख लीजिए, जैसे में 246, 728 ... जिसके अंत में 4, 0, 2, 4, 6, 8 लगा हो, वह सम संख्याएं होती है। 4 नंबर देखेंगे विषम संख्याएं। विषम संख्याएं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स। विषम संख्या किसे कहते हैं? देखिए इसका समझिए पहले। वह संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं लगता हो, वह संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं लगता हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे में इसका लिखना हो परिभाषा तो कैसे लिखेंगे? वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो, वह संख्या जिसमें 2 से भागा न लगे उसे विषम संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिएगा, एग्जाम्पल में 1, 2, 1, 3, 5, 7, 9 ... जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 लगा हो, नहीं दोस्तों, विषम संख्या है। 1, 3, 5, 7, 9 ... विषम संख्या। जैसे में 11 भी लिख देंगे, 13 भी लिख देंगे, ... दोस्तों देखिए नोट में 1 नंबर देखिए, नोट 1 नंबर देखिए, विषम संख्या की पहचान। इसमें देखेंगे 1 नंबर में विषम संख्या की पहचान कैसे होती है। विषम संख्या की पहचान जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 लगा हो। कहने का अर्थ है जिस संख्या के अंत यानी इकाई स्थान पर, जैसे में 551, 451, 799, जिस संख्या के इकाई स्थान पर इनमें से कोई एक संख्या हो, वह संख्या क्या होती है? विषम संख्याएं होती हैं। ऑड नंबर्स लगा हो उसे विषम संख्याएं कहते हैं। इसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे में 11, 13, 573, 799 ... यह संख्या के जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 लगा हो, वह संख्या विषम संख्या होती है। देखिए इसके अंत में 3 है, इसके अंत में 3 है, इसके अंत में 9 है, इसके अंत में 1 है, तो यह संख्या क्या है? विषम संख्या है। अगला देखेंगे 5 नंबर। 5 नंबर में देखेंगे पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्या
परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। इसको पहले जानेंगे पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। देखिए दोस्तों, वह संख्या जिसका वर्गमूल यानी स्क्वायर बाहर पूरा निकल जाता हो, बाहर पूरा निकल जाता हो, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग संख्याएं कहते हैं। जैसे में देखिए परिभाषा और एग्जाम्पल से समझिए। वैसी संख्या जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से बाहर निकल जाता है, उसे पूर्ण वर्ग संख्याएं कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग संख्याएं। पूर्ण वर्ग संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिएगा 1 4 9 16 ... परिभाषा में देखिए दोस्तों क्या लिखे हैं। वैसी संख्या जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से बाहर निकल जाता है, उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसको समझिएगा। जैसे में 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 हो गया। पॉइंट में कुछ नहीं आना चाहिए, पूरा बाहर निकलना चाहिए। जैसे में देखिए 4 का वर्गमूल 2 होगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा, 16 का वर्गमूल 4 होगा। पॉइंट में कुछ आ रहा है, यानी वर्गमूल जो है पूर्ण रूप से बाहर निकल जा रहा है। देखिए तो सबका वर्गमूल पूर्ण रूप से बाहर निकल रहा है, तो इस संख्या को क्या कहेंगे? पूर्ण वर्ग संख्याएं कहेंगे। अगला देखिए दोस्तों, अगला पढ़ेंगे हम पूर्ण घन संख्या। यह पूर्ण वर्ग संख्याएं पढ़े हैं। 6 नंबर में पढ़ेंगे पूर्ण घन संख्याएं। पूर्ण घन संख्याएं, इसको इंग्लिश में कहते हैं परफेक्ट क्यूब नंबर्स। परफेक्ट क्यूब नंबर्स, देखिए दोस्तों, पूर्ण घन संख्याएं किसे कहते हैं, इसको पहले समझिए दोस्तों। पूर्ण घन संख्या उसे कहते हैं जिसका घनमूल यानी क्यूब पूर्ण रूप से बाहर निकल जाए। इसमें स्क्वायर की बात की है, यहाँ पर क्यूब का बात होगा। जिसका क्यूब पूर्ण रूप से बाहर निकल जाए उसे पूर्ण घन संख्या कहते हैं। देखिए परिभाषा देखिए, एग्जाम्पल देखिए और समझते रहिए। वैसी संख्या जिसका घनमूल पूर्ण रूप से बाहर निकल जाता है, उसे पूर्ण घन संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए 1 8 27 64 ... अनंत तक होगा। देखिए इसको समझिए। जैसे में 1 का क्यूब क्या होता है? अगर 1 का क्यूब निकालेंगे तो 1 होगा। 8 का क्या होगा? देखिए 8 को तोड़ कर बताते हैं आपको। यहाँ पर देखिए 8 को लिखेंगे 2 गुने 2। घनमूल में 3 अंक का पेयर लगता है, यानी जोड़ा लगता है।
तो एक यहाँ, दो, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, 3 गो के बदला में एगो बाहर निकलता है, यानी 2 बाहर निकल गया। यहाँ पर एक और समझते हैं, जैसे में रूट अंडर Q27 यहाँ पर Q दिए हैं, इसको कैसे लिखेंगे? लिखेंगे 3 गुने 3 गुने 3, 3 एक एक 3 का पेयर लगता है, 1 2 3, 3 के बदला में एक बार निकलता है, जैसे में हो गया। अब देखिए अगला पढ़ेंगे 7 नंबर में। 7 नंबर में भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स, इसको समझते हैं। कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होता है? वैसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। वैसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। अब गुणनखंड का अर्थ यहाँ पर क्या होगा? जिसमें माने कोई ऐसी संख्या है, जैसे मान लीजिए 12, इसमें 2 से ज्यादा अंक से भागा लग जाए, जैसे में 2 से भी भागा लग जाए, 3 से भी भागा लग जाए, माने कोई 2 अंक से ज्यादा अंकों से भागा लग जाए। जैसे में इसमें किस किस अंक से भागा लगता है? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से। परिभाषा में हम क्या बोले हैं? वैसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पर परिभाषा लिख रहे हैं, उसको एग्जाम्पल के तौर पर फिर समझेंगे। देखिए दोस्तों, वैसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, 4, 6, 8, 12 ... यहाँ पर देखिए गुणनखंड कहने का अर्थ क्या है, इसको समझिए पहले। यहाँ लिख रहा है गुणनखंड का अर्थ, इसको समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए हम 4 एक संख्या लिए, इसका परिभाषा में क्या है? जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। अब 4 में किस किस अंक से भागा लग सकता है? 1 से, 2 से और 4 से। परिभाषा पढ़िए क्या है? वैसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। इसका गुणनखंड 2 से ज्यादा है कि नहीं? 3 है। एक और लेकर देते हैं, 6। देखिए इसमें 1 से भागा लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा और 6 से लगेगा। इसका भी गुणनखंड कितना है? 2 से ज्यादा है। 12 को देखिए, इसमें 1 से भाग लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 4 से लगेगा, 6 से लगेगा और 12 से लगेगा। इसका भी 2 से ज्यादा गुणनखंड है। ऐसे संख्या को क्या कहते हैं? ऐसे संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स, इसको समझते हैं। अभाज्य संख्या क्या है? इसका परिभाषा है वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे में देखिए, उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे। परिभाषा देखिए पहले, वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड, केवल 2 गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं।
एग्जाम्पल देखिए, 2 3 5 7 11 13 डॉट डॉट डॉट। देखिए इसको समझते हैं। 2 3 5 7 11 13 का अर्थ यहाँ पर क्या है और केवल 2 गुणनखंड हो, इसका अर्थ क्या है इसको समझिए पहले। जैसे में 2 में किस किस अंक से भागा लग सकता है? एक से लग सकता है, एक 2 से लग सकता है ना। इसका परिभाषा भी देखिए, केवल 2 गुणनखंड हो, 2 अंक से ज़्यादा अंकों से भागा नहीं लगेगा, किसी 2 ही अंक से भागा लगता है। जैसे में 3 देखिए, 3 में 1 से लगेगा, 3 से लगेगा। 5 देखिए, 5 में 1 से लगेगा और 5 से लगेगा। 7 देखिए, 7 में 1 से और 7 से लगेगा। यहाँ तो आप समझ गए एग्जाम्पल से कि परिभाषा क्या कह रहा है। अब आगे देखिए, थोड़ा लंबा है अभाज्य संख्या, डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में। नोट में लिखिएगा, नोट में 1 नंबर देखिए, परिभाषा में लिखे वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब दोस्तों सोचने वाली बात है कि वह 2 गुणनखंड कौन कौन होगा, वह 2 गुणनखंड कौन कौन होगा। तो यहाँ पर देखिए, वह दोनों गुणनखंड होता होता कौन है, यानी कौन कौन होता है। तो एक होता है और स्वयं वही संख्या होती है। जैसे में 5 है तो 5 का 2 गुणनखंड है, एक है, एक 5 है। तो 2 गुणनखंड कौन कौन होगा? एक होगा और दूसरी खुद वही संख्या होगी और स्वयं वही संख्या। यानी जैसे 5 है तो 5 का एक गुणनखंड होगा और एक स्वयं 5 होगा। 7 है तो 7 का एक गुणनखंड होगा, एक 7 होगा। आगे देखिए, नोट में 2 नंबर देखिए, एक अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। इसको समझिए, एक अभाज्य संख्या नहीं है। कैसे? क्योंकि एक का तो एक ही गुणनखंड है, एक में केवल एक से ही भाग लग सकता है। तो एक अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसका केवल एक ही गुणनखंड है, एक ही गुणनखंड है। नोट में 3 नंबर देखिएगा, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन होती है? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या की बात करें दोस्तों, सम अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है। तो यहाँ लिखेंगे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है। 4 नंबर देखेंगे, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है। सम अभाज्य संख्या 2 सबसे छोटी और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है। आगे देखेंगे नोट में 5 नंबर, 2 1 ऐसी संख्या है जो सम और विषम
दोनों होती है, दोनों होती है। दो सम एक ऐसा अंक है जो सम और विषम दोनों होता है। आगे देखेंगे। दोस्तों एक प्रश्न है आपसे जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों आप रजनीकांत के रोबोट फिल्म तो देखे होंगे। रोबोट फिल्म में रजनीकांत से पूछा गया था सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है। रजनीकांत ने इस प्रश्न का जवाब दिया था और इस प्रश्न का क्या जवाब दिया था आप कमेंट में बताइएगा। आप फिल्म तो जरूर देखते होंगे, रोबोट फिल्म देखिए और इस प्रश्न का जवाब कमेंट में जरूर बताइएगा। हम प्रश्न लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए। सबसे बड़ी, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या नहीं होती है, लेकिन रजनीकांत ने उस फिल्म में क्या बताया था इसका जवाब हमें चाहिए, आप जरूर दीजिएगा। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है, कौन होता है रोबोट फिल्म में रजनीकांत से पूछा गया। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला टॉपिक है हमारा अभाज्य संख्या। 9 नंबर टॉपिक है अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स। इसका परिभाषा देखेंगे को प्राइम नंबर्स का। वैसी दो संख्याओं का जोड़ा, वैसी दो अंकों का जोड़ा, संख्या का अर्थ यहाँ पर अंक है, वैसी दो संख्याओं का जोड़ा जिसका मस कहने का अर्थ है HCF एक हो, उसे अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिएगा इस प्रश्न को। जैसे में एग्जाम्पल में है 1 2 3 5। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका शर्त भी है, वैसी दो संख्याओं का जोड़ा जिसका मस एक हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी जो दो संख्या है वो अभाज्य भी होना चाहिए, और उसका मस भी एक होना चाहिए। जैसे में इसका देखिए चाचा करते, इसको एक को क्या लिखेंगे 1 गुने 1, 2 को क्या लिखेंगे 1 गुने 2। इसका मौसा देखिए कितना है HCF 1। और ये दोनों संख्या जो 1 और 2 है क्या है अभाज्य संख्या है ना। यहाँ पर देखिए 3 और 5 अभाज्य संख्या है और इसका मौसा देखिए 3 को लिखेंगे 1 गुने 3, 5 को लिखेंगे 1 गुने 5। देखिए जो दोनों मिलता है उसको HCF कहते हैं। तो HCF बराबर कितना हुआ 1। 3 और 5 क्या है अभाज्य संख्या है। आगे देखिए जैसे में एग्जाम्पल में और लिख देते हैं 1 2 1 नंबर, 2 नंबर में लिखते हैं 1 5, 3 नंबर में लिखते हैं 7 12, 4 नंबर में लिखते हैं 101 103 और आप लिख लीजिएगा। अगला टॉपिक देखेंगे। अगला टॉपिक क्या है देखिए दोस्तों, अगला टॉपिक है 10 नंबर। 10 नंबर टॉपिक है जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जुड़वा
अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्याएं को मध्य अभाज्य संख्याएं भी कहते हैं। जुड़वा अभाज्य संख्याएं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं को इंग्लिश में कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर्स, NUMBERS। इसका परिभाषा देखिए दोस्तों, पहले जुड़वा अभाज्य संख्याएं को मध्य अभाज्य संख्याएं भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा, कभी मध्य अभाज्य संख्याएं भी पूछ देता है एग्जाम में। इसका परिभाषा देखिए, वैसी अभाज्य संख्या जिसके जिनके बीच का अंतर, बीच का अंतर, बीच का अंतर, बीच का अंतर दो हो उसे जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहते हैं। देखिए दोस्तों, बीच का अंतर दो हो, बीच का अंतर भी दो होना चाहिए और वह संख्या भी अभाज्य होनी चाहिए। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए एक नंबर एग्जाम्पल देखिए 5 और 7 अभाज्य संख्या है, इसका बीच का अंतर भी 2 है। 2 नंबर देखिए 17 और 19, 3 नंबर देखिए 21 23, 4 नंबर देखिए 27, नहीं 4 नंबर देखिए, यहाँ पर देखिए, इसको पहले समझिए, 5 7। जुड़वा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या भी होना चाहिए और इसके बीच का अंतर 2 भी होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 5 और 7 के बीच का अंतर कितना है? 2 है ना। 17 और 19 के बीच का अंतर कितना है? यहाँ पर देखिए तो 2 है। 21 और 23 के बीच का अंतर कितना है? 2 है। तो दोनों संख्या अभाज्य भी होना चाहिए और दोनों के बीच का अंतर 2 होना चाहिए। ऐसी संख्या को जुड़वा अभाज्य संख्या या मध्य अभाज्य संख्या कहते हैं। नोट में लिख लीजिए, नोट में मध्य अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अगला टॉपिक हमारा है 11 नंबर, संपूर्ण संख्याएं। संपूर्ण संख्याएं, अच्छा समझिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह। संपूर्ण संख्याएं, संपूर्ण संख्याएं, संपूर्ण संख्याएं को इंग्लिश में कहते हैं परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर्स। परिभाषा देखिए, वैसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योग, परिभाषा को ध्यान से समझिएगा, उसके बाद ही यह समझ आएगा। वैसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योगफल, यानी गुणनखंड को जोड़ने पर उस संख्या के दुगुना हो। माने जिस संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे उसका गुणनखंडों को जोड़ने पर वह संख्या के दुगुना होना चाहिए। जैसे में परिभाषा देखिए, उसके बाद एग्जाम्पल देखिए, समझ आ जाएगा। वैसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योगफल उस संख्या के दो गुना हो उसे संपूर्ण संख्याएं कहते हैं। संपूर्ण संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल हो गया 6 28 496 81 28 8128। फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, एग्जाम्पल को समझिए। 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा?
6 में किस किस संख्या से भागा लग सकता है? 1 से भागा लग सकता है, 2 से भागा लग सकता है, 3 से भागा लग सकता है और 6 से भागा लग सकता है। इस सबसे पहले अब परिभाषा को पढ़िए, उसके बाद इसको समझिए। वैसी संख्या जिनके गुणनखंडों का योगफल उस संख्या के दुगुना हो। यह जो गुणनखंड है ना, इसको जोड़ने पर जिस संख्या का गुणनखंड निकाले उससे दुगुना हो। तो देखिए 1 2 3 3 3 6 6 6 12, 6 संख्या से इसका गुणनखंडों का योग 12 दो गुना है कि नहीं। इस ऐसे संख्या को क्या कहते हैं? संपूर्ण संख्या। एक और देखिए 28 को देखते हैं। 1 2 से भागा लगेगा, उसके बाद देखिए 4 से भागा लगेगा, उसके बाद देखिए 7 से भी भागा लगेगा, उसके बाद देखिए 14 से भागा लगेगा, उसके बाद देखिए 28 से भागा लगेगा। इस सब को जोड़िए, इस सब को जोड़िएगा तो कितना होगा? 56 होगा। अब संख्या जो है 28, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं और इसको जोड़े हैं तो कितना आया है? 56 आया है। संख्या से दुगुना है कि नहीं? देखिए तो ऐसे संख्या को क्या कहते हैं? संपूर्ण संख्याएं कहते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे ऐसे जानकारी हम आपको समय समय पर देते रहे और आप समय समय पर देखते रहे। जय हिंद दोस्तों।